हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। सो हम कर रहे थे जनरल केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको मासेस के बारे में बताया, मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर्मूला मासेस। फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में किया। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी टर्म्स की, मोलैरिटी, लास्ट वीडियो में हमने किया मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। आज हम करेंगे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब रिएजेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में यूज हो रही है, और लिमिटिंग का मतलब कम मात्रा में। अब कोई केमिक जनरली अब जनरली कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है, एंड उसी रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये वही चीज होती है जो पूरी की पूरी रिएक्शन को लिमिट कर देती है, मतलब स्टॉप कर देती है। इसके बाद रिएक्शन रुक जाती है। बाकी चाहे जितने मर्जी रिएक्टेंट बचे हों, लेकिन अगर एक रिएक्टेंट भी खत्म हो जाए, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करने लग जाए, तो उसके बाद सारी की सारी रिएक्शन खत्म हो जाती है। एंड बाकी जो लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जो बाकी रिएक्टेंट्स बचते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का सबसे बड़ा रोल ये होता है ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कितने अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन की थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में हमें बताता है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट अमाउंट पता करना है, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा उसमें कौन सा रिएजेंट एक्ट कर रहा है एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। सबसे पहला आता है, या तो हम रिएक्टेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर सेकंड हम प्रोडक्ट से पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट एक्ट कर रहा है। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे जो ये रिएक्टेंट बेस्ड मेथड है उसके बारे में, और जो प्रोडक्ट बेस्ड मेथड है उसके बारे में। जो रिएक्टेंट बेस्ड मेथड है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। अब उसमें जितने रिएक्टेंट्स है उनको मोल्स में कन्वर्ट करना। अब अगर दो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एक रिएक्टेंट को फिक्स कर दो, फिर देखना होगा कि उसको रिएक्ट करने के लिए कितनी अमाउंट में दूसरा रिएक्टेंट चाहिए। और अगर वो दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा है तो मतलब वो एक्सेस में है, और अगर कम है तो मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं रिएक्टेंट का कंपैरिजन करके। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लो, फिर दो रिएक्टेंट अगर हमारे पास है तो एक को हम फिक्स कर लेंगे और दूसरे को उसमें डालना शुरू कर देंगे, और देखेंगे दूसरा रिएक्टेंट कितने अमाउंट में चाहिए पहले वाले रिएक्टेंट को उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। अगर वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा तो वो एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा, और अगर कम अमाउंट में चाहिए होगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। एंड प्रोडक्ट वाले केस में सबसे पहले वही बैलेंस करो केमिकल रिएक्शन को, फिर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, फिर हर रिएक्टेंट से कैलकुलेट करो कि कितना प्रोडक्ट बन सकता है, एंड जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि वो कम मात्रा में होगा तो वो कम प्रोडक्ट देगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन में बताया कि 1 मोल आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए चाहिए 2 मोल एल्यूमिनियम, और वो प्रोडक्ट में बनाएगा 2 मोल आयरन एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमें दिया गया है 20 ग्राम्स Fe2O3 एंड 8 ग्राम्स एल्यूमिनियम। अब हमें बताना है कि कौन सा रिएजेंट या रिएक्टेंट इनमें से लिमिटिंग है, और कितना हमारे पास आयरन बन रहा है प्रोडक्ट में। सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे, जिसमें हमारे पास 55.85 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 111.7। तो ये आ गया आयरन ऑक्साइड का
मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास आएगा। मास इसका दिया है हमें 20, ये मेरे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब वैसे ही हमें एल्यूमिनियम के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे 8। अब रिएक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, 1 मोल प्लस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारे पास आ गया है Fe2O3 का नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये हैं एल्यूमिनियम के। अब हमें दिया गया है 0.1252 मोल Fe2O3 को रिएक्ट करने के लिए हमें कितने 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दिए गए हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। लेकिन हमें दिए गए हैं, जो हमने कैलकुलेट करके निकाले, वो हमारे पास टर्म थी 0.2964 और यहाँ पर हमारे पास आ रही है 0.2504। मतलब जो हमारा एल्यूमिनियम है वो एक्सेस में प्रेजेंट है और जो Fe2O3 रिएक्टेंट है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमें पता चल गया ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये हमने यहाँ से कंपैरिजन किया। प्रोडक्ट वाले केस में क्या होगा, 2 मोल ऑफ आयरन है। आयरन का हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, इसको हम आयरन के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें पता चलता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है आयरन। तो बेसिकली मोटा मोटा हमें पता चला कि Fe2O3 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, एल्यूमिनियम हमारा एक्सेस रिएजेंट है, एंड जो हमारा प्रोडक्ट में आयरन बनेगा वो बनेगा 13.99 ग्राम। अब जब रिएक्शन हो रही होगी तो Fe2O3 पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर चाहे एल्यूमिनियम जितना मर्जी एक्सेस में हो, रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी जहां पर Fe2O3 खत्म हो जाएगा। तो हमारा आयरन बन जाएगा 13.99 ग्राम। मतलब उस पॉइंट पे एल्यूमिनियम बचा होगा क्योंकि वो एक्सेस रिएजेंट है, लेकिन Fe2O3 क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन भी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे ही हम केमिकल रिएक्शन में पता लगा सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है या एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।